नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के विधानसभा तरबगंज में। आखिर तरबगंज में क्या है और बीते वर्षों में किस प्रकार से विकास हुआ है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। जनता की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, आगामी चुनाव 2027 में आने के लिए किन प्रकार की तैयारियां चल रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और तरबगंज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ के डेवलप को आप किस नजरिए से देखते हैं? जब से सरकार बनी है 2017 से, तब से तरबगंज विधानसभा विकास के नाम पर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया गया है, विश्वासघात हुआ है। आज देख लीजिए, बिजली की समस्या चरम पर है। लोग किसान खाद नहीं पा रहा है, परेशान है। हम लोगों के पास आ रहा है कि भैया आप खाद दिलाइए, हम लोगों का फसल खेती करने का इस समय सीजन है। लोग बहुत परेशान है, बिजली की समस्या से लोग परेशान है, ग्रामीण परेशान है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, शिक्षा को लेकर लोग परेशान है। हमारे तरबगंज विधानसभा में आज कोई विश्वविद्यालय नहीं स्थापित हो पाया है, कोई विद्यालय नहीं, कोई टेक्निकल महाविद्यालय नहीं स्थापित हो पाया है। तरबगंज विधान विकास के नाम पर तरबगंज को छला गया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास अगर गोंडा जिला में किसी विधानसभा में किया गया है तो तरबगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा तरबगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा पुल, सबसे ज्यादा सड़क, सबसे ज्यादा शिक्षा के, सबसे ज्यादा बिजली के उसमें काम किया गया है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा देती है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तो सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश का बहुत ही बुरा हाल होता है। आज आप देख लीजिए, 2017 से 2026 तक जो अपराध का ग्राफ है वो कई गुना बढ़ा है। आप खुद आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। सबसे ज्यादा ग्राफ 2017 और 2026 तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, सबसे ज्यादा ग्राफ पूरे इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा ग्राफ 2017 और 26 में अपराध बना है। चाहे वो रेप का हो, चाहे छेड़खानी का हो, चाहे किसी की हत्या का हो, सबसे ज्यादा ग्राफ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और 2012 से और 2017 तक आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिएगा तो कई गुना अपराध इस सरकार में, योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़े हैं। इस बार कोई बदलाव देखने को मिलेगा प्रदेश में? इस बार प्रदेश में आने वाला जो 2027 का चुनाव है, उसमें 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इस प्रदेश के विकास पुरुष, जिसके तरफ इस प्रदेश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, छात्र सभी आशा भरी निगाह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं और वो सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। और 2027 में अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के प्रेजेंट पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। कितने सीटों की उम्मीद रखते हैं आप? अब समाजवादी पार्टी 300 प्लस की उम्मीद रखती है। अगर मान लो सत्ता में समाजवादी पार्टी आ गई तो सबसे पहले मुख्य कार्य प्रदेश का क्या होगा जिस पर फोकस किया जाएगा? सबसे पहले बेरोजगारी दूर की जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और हर क्षेत्र में अखिलेश यादव जी का विजन है कि प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लाया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, छात्रों को नए नए आयाम शिक्षा के क्षेत्र में मिले। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार के नेताओं को आगे बढ़ाती है, ये आरोप उनका जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से वो आरोप लगा रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आप वर्तमान में देख लीजिए, जो कार्यकारिणी इनकी घोषित हुई है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी, आप उसमें देख लीजिए परिवारवाद इनका है कि नहीं है। अगर अपने क्षेत्र की बात की जाए तो आप भी जनता के बीच में चलते हैं, आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है या इस बार क्या आशा लग रहा है आपको तरफगंज से? इस समय लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से, जो इस कुशासन है, तो आप चले जाइए, थाने पर चले जाइए, तहसील में चले जाइए, आप कोर्ट, सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं और सारी संस्थाएं सरकार के अधीनस्थ काम कर रही हैं। न्याय की कहीं उम्मीद नहीं की जा सकती है और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा इस कुशासन को दूर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के।